कथा भागवत के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से इस समाज को दिशा और दशा देने का कार्य कर रहे हैं। ब्रज का जो क्षेत्र है, लेकिन एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, रोक रहा हूँ मैं आपको। बाबा आजकल भगवा वस्त्र में धारण करके लोग शराब पीते हैं। हाँ। देखिए ऐसा है, कुछ मलेच्छ हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए वो इस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। ये वस्त्र आपको पता है कि बाजार में मिलते हैं, और वो सनातन धर्म में क्रूरति दिखाने के लिए, विकृति दिखाने के लिए कहीं न कहीं जाकर के इस तरह का आचरण करते हैं। अन्यथा हमारे ब्रज का जो संत है वो बड़ा सहज और सरल है, वो कभी भी किसी प्रकार के विकार या दोष से युक्त नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो आपने बताया कि भगवा वस्त्र मार्केट में सरल मिल जाता है, तो सरलता में तो सब कुछ मिल जाता है, तिलक के लिए सामग्री, चंदन, माला, लेकिन फिर संप्रदाय क्यों? संप्रदाय का काम ये, देखिए महाराज, ये सनातन जो धर्म है, इसमें जो हिंदू है, हिंदू की शुरू से आदत रही है कि वो सोता बहुत है, उसको सोने की बहुत आदत है। वो 6 महीने सोता है, फिर 6 महीने जागता है। तो समय समय पे हमारे जो संप्रदाय है, हमारे जो मठाधीश है, हमारे जो संत श्रोमणी है, वो समय समय के पर आकर मिलाकर के बताना चाह रहे हैं कि हिंदू समय समय पर सो जाता है। तो इसे कैसे जगा सकते हैं? ये जन जागरण अब देखिए जाग रहा है। हम 75 वर्ष से सोए हुए थे, अब धीरे धीरे पिछले 8-10 वर्षों में हिंदू के अंदर, सनातनियों के अंदर एकाग्रता आने लग गई है, एकता आने लग गई है, और समय समय पर वो धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखा करके और विद्रोहियों को कुचलने का काम भी कर रहे हैं। अब सनातनी भी कट्टर होता जा रहा है। वो अब अपने धर्म का अपमान, अपनी गौ माता का अपमान, अपनी गंगा माता का अपमान, अपने सनातन धर्म का अपमान, अपने वेदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का अपमान नहीं सहन करेगा। महाराज जी, क्या भारत में हिंदू है और हिंदुओं की रक्षा होना चाहिए, या अन्य देशों में देखिए हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए? वैसे तो सनातन धर्म की जो परिकल्पना है वो है वसुदैवम कुटुंबकम। ये पूरा विश्व ही, देखिए ये तो कलयुग का प्रभाव है, कलयुग चल रहा है। जब सतयुग था तो ये पूरा विश्व ही सनातनी था। धीरे धीरे इसके टुकड़े होते चले गए, और हमारे सनातन धर्म के भी उसी प्रकार से टुकड़े होते चले गए। वरना पूरे विश्व में, अखंड पृथ्वी पर सनातनियों का ही राज था। राजा पृथु का राज था, ध्रुव जी महाराज का राज था, प्रहलाद जी महाराज का राज था, भगवान राम का राज था, सब सनातनी थे। लेकिन अब धीरे धीरे तुष्टीकरण की राजनीति के लीजिए, धीरे धीरे लोगों के अपने निहित स्वार्थ के लीजिए, जिसके कारण सनातन धर्म को बांटा जा रहा है। महाराज जी, बांग्लादेश जैसे देश में जो अभी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मन और आत्मा दोनों बहुत व्यथित है। अब ऐसा प्रतीत होने लग गया है कि हमें शस्त्र उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अब शास्त्रों से काम नहीं चलेगा। इसलिए जो अब हमारा नव युवा सनातनी है, हम उसको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि एक हाथ में तो आप शास्त्र रखिए, लेकिन दूसरे हाथ में भी शस्त्र रखिए। अब हम जो बाबा हैं वो माला वाले बाबा नहीं है, हम भाला वाले बाबा हैं। अब हम, और अगर हमारे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं रुका और सरकार ने समय समय पे संज्ञान लेकर हमारे हिंदू भाइयों, सनातनी भाइयों की रक्षा नहीं करी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी सनातनी साधु संत भारत का कूच कर जाएगा। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो। अब सनातनी किसी भी प्रकार का दोष और कष्ट और विकार नहीं सहेगा, वो अपने भाई की हत्या नहीं देखेगा। ये यात्रा का संकल्प क्या है, शॉर्ट में बताइए। इस यात्रा का संकल्प क्या है? इस यात्रा का जो संकल्प है वो 5 संकल्प है। पहले तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना होगा, और गौ माता की जो हत्या हो रही है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना पड़ेगा। गौ माता के राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए हम सनातनी, और एक तरफ आप ही संत कहते हैं कि देश में सनातनी सरकार चल रहा है, आप ही संत कहते हैं कि देश में इस समय हिंदुओं का सरकार चल रहा है, उत्तराखंड से लेकर, दिल्ली से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, सभी जगह, हरियाणा से लेकर, ये उसी हिंदू का सरकार चल रहा है। लेकिन अभी भी अगर राष्ट्रमाता घोषित नहीं हो रही है तो फिर कैसे कहेंगे हम? महाराज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सनातनियों की सरकार चल रही है, लेकिन सरकार भी अब हमारी आज के समय में थोड़ी सी लिबरल हो रही है। हमें लिबरल नहीं होना है, अब हमें कट्टर होना पड़ेगा, और जब कट्टर होंगे तभी इस राष्ट्र का उत्थान होगा। अब लिबरलिटी नहीं चलेगी। इसीलिए इन यात्राओं के माध्यम से उस सरकार के कानों में भी हम बिगुल फूंक रहे हैं कि अब आप लिबरलिटी छोड़ दीजिए,
जो आप लिबर्टी दे रहे हो, जितने आप लिबरल हो रहे हो, उतना ही सनातनियों का पतन हो रहा है। अब उन्हें अभी कट्टर होना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा, या तो लिबरल हो जाए या सनातनी हो जाए। आनंद आ गया। आप तो हमारे वृंदावन के हम युवाओं के लिए बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक हैं। हमें आप ये बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो एक स्वयं जिनके शरीर अंग पर भगवा वस्त्र है, और मोदी जी की सरकार है, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, सनातन धर्म में कीजिए, तो कैसे मानेंगे कि हम ये सनातन सरकार है? देखो, वर्तमान में जो भी समस्या चल रही है, ये समस्या आज की समस्या नहीं है। ये राम और कृष्ण देश में जो समस्या तुलसीदास जी के पास थी या आदि शंकराचार्य के पास थी, वही समस्या इन संतों के पास है, वही समस्या योगी आदित्यनाथ जी के पास है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को जब तक छत्तीसों जात हर घर से, हर मन से और हर जन से जब तक सनातन संस्कृति के लिए आवाज नहीं उठेगी, तब ये मतलब कि हिंदू राष्ट्र या मतलब कि गौ रक्षा संभव नहीं है। अकेला महाराज जी क्या कर लेंगे, अकेला योगी जी क्या कर लेंगे? जब तक हिंदू धर्म जातियों में बटा रहेगा। अकेला महाराज मुख्यमंत्री की कुर्सी अकेला ही होता है, वो इस समय मुख्यमंत्री कुर्सी पर पद पर आसीन है और पूर्ण बहुमत से आसीन है। लेकिन इसमें ऐसा है, आपने सुना होगा कि जितने भी विधायक है उतने जातियों के हैं। जब तक 36 जाति के विधायक एक मत हो जाएंगे, एक टेबल पर बैठ जाएंगे, और 36 सपा, बसपा, कांग्रेस, वो लोग भी समर्थन करे योगी आदित्यनाथ जी को कि हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहते हैं, उसी दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देंगे। महाराज जी, जो इस समय बांग्लादेश की भूमि पर जो हिंदुओं के साथ तमाम निर्मम हत्याएं हो रही हैं, और लगातार इधर देखा कि काफी हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप एक सनातनी उदाहरण संत? बांग्लादेश को लेकर के, और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है और माताएं बहनों के साथ जो सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, ये बात मैं स्पष्ट रूप से, देखो मैं तो स्पष्ट वक्ता हूँ और बहुत साफ बोलता हूँ। जब से वहाँ की प्रधानमंत्री भारत में शरण लिया है, वहाँ के मुसलमान और वहाँ के बांग्लादेशी गुस्से में है। वो गुस्सा हमारे हिंदुओं पर निकाल रहे हैं। जिस दिन ये भगोड़ा प्रधानमंत्री यहाँ से चली जाएगी बांग्लादेश या दूसरे देश में, तो कुछ हमारे हिंदुओं की वहाँ रक्षा हो सकती है। प्रधानमंत्री को भेजने वाला कौन है और संरक्षण देने वाला कौन है? ये सरकार है, केंद्र सरकार है। इसलिए जब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ के जो भगोड़ा, वहाँ की जो प्रधानमंत्री है, उसको भारत से तत्काल निकाल देना चाहिए। एक सेकंड भी भारतवर्ष में रहने के अधिकार नहीं है। हम कौन से रिश्ता उससे निभाना चाहते हैं हम लोग उसके साथ ही है। जब हमारे माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसको गेस्ट बना करके भारत में रखे हैं। इसलिए भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि विशेष रूप से योगी जी से और मोदी जी से कि ये जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की भाग करके भारत में आए, तुरंत इस समय बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, तो समस्त सनातनियों को जो भारतवर्ष में ये मुख्य प्रधानमंत्री जो शरण ले रखी है, उसके खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा कि भारत छोड़ो। श्याम की जय, सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सनातन की जय, गौ माता की जय। देखिए ऐसा करिए, ये 5 संकल्प लेके, और जो बच्चे या बच्ची हमारे धर्मांतरित लोग हैं उनके घर वापस, इन 5 संकल्पों को लेकर